दिल न लगई है राजा जा, जा। माझी जी बेचारा हम लोग के बुजुर्ग हैं, पिता के तरह हैं। और बुढ़वा को कितना धोखा दीजिएगा, वो तो बेचारा। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी है, जाने नीतीश जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव ने कई सारी बातों को कहा है। वहीं मुकेश सहनी के विधायक ट्वीट पर कहा कि शुरुआत है, ये तो शुरुआत है एनडीए में और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की बारी है अब। और कई सारी बातों को कहा है, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो। अब एक बात हमको समझ में नहीं आता, आप दूसरे घर की चिंता काहे करते रहते हैं। बीजेपी का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। मेरे ख्याल से मुकेश जी को बिहार की राजनीति को समझने जरूरी है। मुकेश जी को नैतिकता की राजनीति भी समझना जरूरी है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों संभव नहीं है। मुकेश जी लाठी और गोली और संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। मुकेश जी सुविधा भोगी राजनीति अब इस कंट्री में नहीं चलेगी। यह बात मैंने अखिलेश जी से भी कही थी। 4.5 साल हम घर में बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते, हमें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। और यदि थोड़ी भी, अब विधायक कब किसके साथ रहता है भाई। पहले ही आप बीजेपी से आप ले लिए थे और बीजेपी को अपना आत्मा बना लिए थे। 2 मिनट में आपकी आत्मा परिवर्तित हो गई। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी है, जाने नीतीश जी। 77 हो गए, 2 पार्टी की सरकार हो गई। कुछ दिनों में बीजेपी कहेगी अब हमको मुख्यमंत्री दे दो, मांझी जी पर हमला करेंगे। जिसने ईमानदारी से मदद की, साथ रहा, चाहे जिस रूप में रहा, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी नीतीश जब उनके विधायक चले गए, तो या तो नीतीश जी बताएं कि मुकेश सहनी आपके साथ गठबंधन आपका बीजेपी के साथ है, मुकेश जी आपके साथ है। क्या मुकेश जी को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, तो नीतीश जी को बताना चाहिए। या नीतीश जी जोगी जी के यदि उसमें जा रहे हो, मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे। मुझको लगता है कि लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आत्मा पर चोट पहुंचे यदि नीतीश जी जोगी के ओथ में जाते हैं, या नीतीश जी के आचरण और चरित्र के विपरीत। और मुकेश जी के लिए मेरा इतना ही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो लोग बोलते हैं कि सत्ता से अलग कोई नहीं होता, ये सब कुछ आप लोग पे लागू होगा। भैया हम लोग भागवे करेंगे, हम लोग गोरू माल से भी ज़्यादा में बिकते हैं। हम लोग गाय माल भी हम लोग से ठीक है, ये दुटेंगा से के बचा। और हम लोग भर दिन दलाली में रहते हैं। 90% MLA MP दलाली करते हैं। दलाल बनल रहेंगे पदाधिकारी के, माफिया के, अपराधी के, ठेकेदार के। तो हम लोग को चस्का लग गया माल कमाने का। एनडीए में किसकी बारी है? मुकेश सहनी को तो साइड दिखा दिया भैया, सब धन कमा लिया, सब भारत का पैसा बीजेपी ले लिया, तो किसी को खरीद सकता है। किसकी बारी है अब तो हम ज्योतिष तो है नहीं। क्या लगता है भैया, निशाना तो उनकी नीतीश कुमार जी पर है, बारी किसकी होगी। जीतन राम मांझी, मांझी जी बेचारा हम लोग के बुजुर्ग हैं, पिता के तरह हैं। और बुढ़वा को कितना धोखा दीजिएगा, वो तो बेचारा। लेकिन संबुक वध तो होता ही रहा है। अब संबुक वध को कौन रोकेगा भैया। आज भी हम लोग की औकात मोछ रखने की नहीं है और मंदिर जाने की नहीं है। मुकेश सहनी की गलती लगती है कि तो जैसा भरिएगा, जैसा रोपिएगा, वैसे नहीं खाइएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, या बड़ों के बाप कनियों के बाप। इस्तीफा नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी का आंतरिक मामला है ना, तो नीतीश कुमार जी की कृपा है सहनी जी पर।
चूंकि पता है नीतीश कुमार जी को कल चुनाव लड़ना होगा तो सहनी जी का भी साथ लेना जरूरी होगा, तो उनको पता है कि बीजेपी वाले कब लेकिन उनको हट जा पाबू अगर आपको क्या लगता है 3 विधायक भाग गए थे दिल ना लगई है, दिल ना लगई है राजा जा, जा। कई सारी बातों को कहा है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि अगला निशाना जाप नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मांझी हैं, तो साफ साफ नीतीश कुमार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुकेश सहनी की वीआईपी में हुई ट्वीट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है ये तो शुरुआत है, आगे अब नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर है, इशारों इशारों में उन्हीं पर हमला किया जा रहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।